लोग मनाली आते हैं पर मोस्टली एक ही मनाली देखकर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि यहाँ इतनी साफ और ब्यूटीफुल स्नो भी है, पीसफुल हिडन विलेजेस हैं, धार्मिक स्थल और वहाँ तक पहुँचने की रोमांचक यात्रा और माउंटेन्स के बीच छुपे हुए वाटरफॉल्स। और इस बार मैं एग्जैक्टली मनाली की यही साइड एक्सप्लोर करने निकला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। मैं इस समय खड़ा हूँ हिमाचल के एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पे जिसका नाम है मनाली। अब मैं इसको टूरिस्ट स्पॉट क्यों बोल रहा हूँ, हिल स्टेशन क्यों नहीं बोल रहा। उसका रीज़न है कि मनाली आज की डेट में इतना ज़्यादा कमर्शियलाइज्ड हो चुका है ना कि बस एक टूरिस्ट स्पॉट बन के रह चुका है। तो इसी क्राउड से बचने के लिए मैंने अपना स्टे बुक किया है मनाली से कुछ किलोमीटर ऊपर बलसारी विलेज में, जो कि बहुत ही शांत जगह है। बहुत शांति है यहाँ पे। एंड इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ मैं आज के स्टे से। तो दोस्तों, ये है एक एयरबीएनबी एंड ये है यहाँ की बालकनी। तो सामने आप देख पा रहे हो वो है मनाली सिटी एंड उससे काफ़ी दूर हूँ मैं। हर एक चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पे। इनफैक्ट जो रूम आप देख रहे हो ये भी काफ़ी एस्थेटिक है। एंड मेरे पीछे आप जो ये स्विचेस देख रहे हो इतने सारे, इनमें से एक स्विच ऐसा है कि अगर आप उसको 1-1.5 घंटे पहले ऑन कर देते हो तो आपका जो बेड है वो पूरा गर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है इसमें, तो एक्सट्रीम विंटर्स में भी अगर स्नोफॉल भी हो रही है यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको बटन ऑन करना है एंड ये पूरा ऐसे बेड गर्मा गर्म हो जाएगा। इसी के साथ ये है यहाँ का वॉशरूम जो कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है। तो इस जर्नी की शुरुआत करने से पहले एक ऐसी जगह है जहां मनाली आने वाला ऑलमोस्ट हर एक इंसान ज़रूर जाता है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना यहीं से शुरू किया जाए। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ फेमस हडिम्बा मंदिर में। जो भी मनाली आता है हडिम्बा मंदिर तो ज़रूर विज़िट करता है। तो यहाँ पे जाने के 2 रास्ते हैं। पहला, आप टैक्सी या खुद की गाड़ी करके सीधा मंदिर जा सकते हो, और दूसरा है जहाँ पे मैंने स्टे किया है वहाँ से इन गाँव के बीच बीच में से छोटे छोटे रास्तों को फॉलो करते हुए 2 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मैंने इस रास्ते को चूज़ किया है। बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। और इसे देखो कैसे मटक के चल रहा है। पहाड़ों में ट्रैकिंग का एक अनऑफिशियल रूल है, यहाँ कोई ना कोई डॉगी आपका गाइड बन ही जाता है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हडिम्बा मंदिर के आगे एंड मैं देख पा रहा हूं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई। एंड यहाँ पे कहा जाता है कि हडिम्बा मंदिर जब आप आते हो तो पहले माता के दर्शन करो एंड उसके बाद यहाँ पे उनके बेटे का भी मंदिर है, घटोत्कच जी का, तो फिर उनके दर्शन करने होते हैं, तभी पूरा ऐसे सर्कल कंप्लीट माना जाता है। मंदिर के साथ साथ मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी पसंद आया। इतने बड़े बड़े देवदार के पेड़ और उनके बीच बना हुआ ये एंशियंट पगोडा स्टाइल टेम्पल। ये मंदिर डूंगरी फॉरेस्ट के बीच में स्थापित है और शायद इसी वजह से यहाँ की वाइब इतनी अलग फील होती है। तो फाइनली माता के दर्शन कर लिए हैं एंड काफ़ी लंबी लाइन थी, तो इस भीड़ को ध्यान में रखते हुए अपना प्लान बनाए। टेम्पल के अराउंड का एरिया भी काफ़ी लाइवली है। लोकल वुलन मार्केट्स, पहाड़ी फूड और टूरिस्ट के लिए आर्चरी जैसी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। तो मैं वापस नीचे आ चुका हूँ मंदिर से एंड भीड़ भाड़ एक तरफ, पर माता के दर्शन करने के बाद, इतनी लंबी लाइन के बाद जब दर्शन होते हैं तो मन अपने आप ही काफ़ी शांत हो जाता है। एंड अगर आप मेरी तरह 2 किलोमीटर का ट्रैक करके आओ तो यहाँ पे शांति से बैठने का अलग ही मज़ा है। हडिम्बा मंदिर से निकलने के बाद शाम तक मैं पहुंच गया ओल्ड मनाली, और ऑनेस्टली यहाँ का वाइब मनाली के बाकी हिस्सों से काफ़ी अलग है। छोटे छोटे कोजी कैफ़ेज़, लाइव म्यूज़िक, पहाड़ों के बीच ये कलरफुल स्ट्रीट्स जहाँ लोग बैठ के बस मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे। और फर्स्ट डे को एंड करने के लिए इससे बेटर एटमॉस्फेयर शायद ही हो सकता था। पहाड़ों में सुबह शायद इसलिए इतनी अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ दिन शोर से नहीं, साइलेंस और माउंटेन के व्यूज़ से शुरू होता है। और आज मैं निकल रहा था मनाली की सबसे ब्यूटीफुल और स्पिरिचुअल जर्नीज़ में से एक। वैसे तो सोलांग वैली तक ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट पहुँच ही जाता है, लेकिन उससे थोड़ा आगे मौजूद अंजनी महादेव तक कंपैरेटिवली काफ़ी कम लोग जा पाते हैं। और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी किसी एक्सपीरियंस से कम नहीं लग रहा था। एक तरफ माउंटेन्स, दूसरी तरफ ब्यास नदी और बीच में ये स्मूथ पहाड़ी सड़क। ये नज़ारा देख के मेरा पर्सनली ये मन कर रहा था कि काश मैं भी यहाँ बाइक रोड ट्रिप पे आता। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अंजनी महादेव के स्टार्टिंग पॉइंट पर, और यहाँ से ऊपर मंदिर तक जाने के लिए मेनली 3 ऑप्शंस होते हैं।
या तो आप लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक पैदल कंप्लीट कर सकते हो या फिर एटीवी बाइक से जा सकते हो जो अराउंड 15 से 20 मिनट में ऊपर तक पहुंचा देती है। इनका प्राइस जनरली 1500 रुपये पर हेड तक होता है, लेकिन अगर दो लोग साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है और एक एटीवी बाइक पर मैक्सिमम 2 लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा घोड़े का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है जो यहाँ का एक काफ़ी पॉपुलर एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं टैक्सी स्टैंड पे। जितने भी क्वाड बाइक्स हैं और जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारे यहीं पे खड़े होते हैं। पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं। एंड अब यहाँ से पैदल चल के जाना होता है आगे अंजनी महादेव मंदिर तक, जहाँ पर झरने से पानी गिरता है सीधा शिवलिंग पे। तो ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ एंड रास्ते में मेरे को स्नो के पैचेस दिखने शुरू हो गए हैं। ये देखो। शिवलिंग तक पहुंचने से पहले यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी आता है जो माता अंजनी को समर्पित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता अंजनी ने इसी जगह भगवान शिव की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें हनुमान जी पुत्र स्वरूप में प्रदान किए थे। यहाँ से शुरू होती है वो सीढ़ियाँ जो आपको अंजनी महादेव के शिवलिंग तक ले जाती है। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा था वैसे वैसे टेम्परेचर भी धीरे धीरे और कम फील होने लगा था। ठंडी हवा, चारों तरफ बर्फ से घिरे माउंटेन्स और ऊपर जाते हुए एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही थी जो इन बर्फीली सीढ़ियों पर चलते रहने की मोटिवेशन दे रही थी। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् ऊपर से झरना आता है और सीधा शिवलिंग के ऊपर गिरता है। बहुत ही पीसफुल नज़ारा है एंड ऊपर से झरना गिरता है, उसकी थोड़ी थोड़ी बूंदें नीचे तक भी आती है। तो अभी मेरी टी शर्ट पे शायद कैमरे में ना दिखाई दे रहा हो पर मुझे फील हो रहा है। एंड जहाँ पे उसने क्वाड बाइक ने मेरे को छोड़ा था वहाँ से यहाँ तक मान लो 2 डिग्री और कम हो गया। इतनी ठंड एकदम से बढ़ जाती है। मन तो कर रहा था कुछ देर और यहीं बैठ जाऊं, लेकिन मेरा सफ़र अभी बाकी था और मुझे अभी आगे निकलना था। तो अगर आप भी कभी मनाली आओ तो अंजनी महादेव को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखना। इस जगह को मिनी अमरनाथ भी कहा जाता है क्योंकि ठंड के टाइम पे यहाँ पर 30 फीट से भी बड़ा बर्फ़ का शिवलिंग बन जाता है, क्योंकि जो झरने से पानी गिरता है वो पूरा ऐसे जम जाता है और ऐसे बर्फ़ का इतना बड़ा शिवलिंग बन जाता है। और अब वक्त था वापस नीचे लौटने का, जहां से मैं निकल पड़ा अपने अगले सफ़र की तरफ। एटीवी बाइक से वापस आते हुए भी चारों तरफ के व्यूज़ कॉन्टिन्यूसली अटेंशन खींच रहे थे। स्नो कवर्ड पीक्स, ब्यास रिवर और इन पहाड़ी रोड्स का कॉम्बिनेशन ऑनेस्टली किसी मूवी सीन जैसा फील हो रहा था। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा सामने आया हिमाचल का एक इंजीनियरिंग मार्वल, अटल टनल। लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये टनल दुनिया की हाईएस्ट हाईवेज टनल्स में से एक मानी जाती है और इसने मनाली से लाहौल वैली का सफ़र पहले से काफ़ी इजी और शॉर्टर बना दिया है। इस टनल के अंदर एंटर करते ही एक अलग ही एक्साइटमेंट भी फील होने लगती है क्योंकि उसके दूसरी साइड आपको कम्प्लीटली डिफरेंट लैंडस्केप देखने को मिलता है। और जैसे ही आप अटल टनल से बाहर निकलते हो माउंटेन्स का पूरा सीनरी ही चेंज हो चुका होता है और कुछ ही देर बाद मैं पहुंच चुका था सिसु में। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ सिसु एंड मेरे पीछे आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है। जस्ट अभी गाड़ी से निकला हूँ एंड अभी तो खैर धूप अच्छी खासी निकली हुई है तो मेरा टी शर्ट में भी काम चल रहा है, पर हवा बहुत ठंडी है। अगर हवा ना चले ना तो टी शर्ट में भी घूम सकते हैं। तो पीछे आप देख पा रहे हो उस तरफ है बर्फ़, वहाँ पे जिप लाइन करके जाना पड़ता है एंड थोड़ा सा चल के अगर आपको अच्छी साफ़ सुथरी बर्फ़ देखनी है तो थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा। एंड अगर आप गंदगी में जाना चाहते हो तो थोड़ा सा पहले ही रुक जाओ फिर। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा आगे तक जाऊँ। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ इस वाटरफॉल पे जिसका कोई नाम नहीं है। लोग इसे सिसु वाटरफॉल कहते हैं क्योंकि ये सिसु में है पर है काफ़ी अच्छा। मेन रोड पे ही है, कोई ट्रैक नहीं करना पड़ता, बढ़िया लोकेशन है
एंड थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके उसके बाद करेंगे फिर जिप लाइन। लगभग 50 मीटर की हाइट से गिरता हुआ ये वाटरफॉल इतना पावरफुल लगता है कि उसकी आवाज़ दूर से ही सुनाई देने लग जाती है। और अटल टनल ओपन होने के बाद सिसु और ये वाटरफॉल दोनों ही काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि अब लोग इजीली लाहौल वैली की इस ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो अब बारी है इन खूबसूरत पहाड़ों को और नज़दीक से देखने की। एंड पे थोड़ा सा झटका लगता है जब अच्छा। ब्रेक लगता है, उस टाइम कस के पकड़ो, ठीक है भैया। बाकी बीच में कुछ नहीं होगा। ओके, रेडी टू गो। लाइन 2 टनल साइड क्लियर है। और डालो पूरा डालो, लेट्स स्टे ओके। एंड में ब्रेक उसमें यहां पे हट डाउन तो फाइनली जिप लाइन करके मैं आ चुका हूँ सिसु की बर्फ़ में। एंड देखो कितनी साफ बर्फ़ है, बिल्कुल क्लीन, ऐसा लग रहा है अभी स्नोफॉल हुई हो। साइड में यहाँ पे स्कीइंग करने के भी ऑप्शंस है। एकदम ना के बराबर क्राउड है। अभी मैं बिल्कुल एज पे खड़ा हूँ, इसलिए यहाँ पे कम बर्फ़ है, पर जैसे जैसे मैं और ऊपर जाऊँगा बर्फ़ बढ़ती चली जाएगी। हर तरह की आपको एक्टिविटी मिल जाएगी यहाँ पे, खाने पीने के ऑप्शंस भी हैं, 4-5 दुकानें हैं जहाँ पे आपको चाय नाश्ता मिल जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि सोलंग वैली छोड़ो और सिसु आओ। सिसु फार बेटर है, मतलब अटल टनल क्रॉस करते ऐसा लगता है एक अलग ही दुनिया है। इतना पीसफुल, इतना सुंदर, इतने अच्छे नज़ारे, स्नो कवर्ड पीक्स, बहुत ही सुंदर है। एंड मैंने यहाँ पे एक स्नोमैन भी बनाया, वो भी दिखाता हूँ। हाथ ठंडे हो गए थे तो मैंने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करी उसमें। ये देखो, ये भाई साहब है, इनके लिए नाक का बंदोबस्त भी कर देते हैं। लो जी। अक्टूबर में ज़्यादा बर्फ गिरता है इधर, अभी तो थोड़ा थोड़ा है ना। अक्टूबर को ज़्यादा इतना इतना तक आता है, इतना इतना। अच्छा जी, तो अभी तब तो ये सबसे कम हो गया ना? हाँ अभी तो कम होने टाइम। ये फिर ये सारा भर जाता होगा जितना ही खाली दिख रहा है। हाँ ये सारा, और ये नदी ये जम जाती है? अच्छा जी, तो नहीं जमता है ना, पर सारा बर्फ होता है, एक भी कुछ भी नहीं दिखा गया इधर। अच्छा। वापस जाते हुए भी हमें इसी जिप लाइन से रिवर को क्रॉस करना होता है। भैया ने फिर से सेफ्टी गियर्स पहना दिए हैं। एंड ऑनेस्टली एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद ना अब डर खुल गया है, अब बस एक्साइटमेंट फील हो रही है। इन स्नो कवर्ड माउंटेन्स के बीच जिप लाइन करते हुए वापस जाना इस पूरी जर्नी की एक परफेक्ट एंडिंग बन जाती है। एंड फाइनली अब मैं आ चुका हूँ चंद्रा ब्रिज के आगे। ये ब्रिज इतना ज़्यादा सुंदर है ना कि यहाँ से जब भी कोई पास होता है ना, एक बार गाड़ी ज़रूर रोक के यहाँ पे 2-3 फ़ोटो खिंचवा के ज़रूर जाता है। टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। एंड सनसेट के टाइम पे नीचे बहती हुई चंद्रा रिवर का पानी और भी साफ और भी सुंदर लग रहा है। आज का दिन स्नो कवर्ड वैलीज, वाटरफॉल्स और लाहौल के ब्यूटीफुल व्यूज के नाम रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस जर्नी की अगली जगह पूरी ट्रिप की वाइब ही चेंज करने वाली है। एक ऐसी जगह जहां माउंटेन्स और भी ज़्यादा ग्रीन लगते हैं और हर टर्न के बाद व्यूज़ और भी ड्रीमी हो जाते हैं, और उस जगह का नाम है गुलाबा। तो दोस्तों दिस इज़ गुलाबा विलेज। एंड ये यूँ मान लो अभी का सबसे लास्ट विलेज है, क्योंकि इसके बाद रास्ता बंद कर दिया गया है, क्योंकि रोहतांग पास में काफ़ी हैवी स्नोफॉल है, इसलिए यहीं तक का रास्ता बचा था। बेयरली कोई आपको दिखेगा यहाँ पे मेरे पीछे भी, क्योंकि जो लोग हैं वो ऊपर ट्रैकिंग के लिए गए हुए हैं। एंड नीचे 1-2 दुकान पे थोड़े बहुत मुझे लोग नज़र आ रहे हैं। बाकी बहुत ही पीसफुल जगह है। अगर आप विंटर्स में आते हो तो आप सिसु को भी अवॉइड करके यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ क्योंकि सिसु में भी क्राउड है थोड़ा सा ना। जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि सिसु है, अच्छी जगह है, बट गुलाबा को लोग स्किप कर देते हैं। एंड ये देखो नीचे भी बर्फ़ पड़ी हुई है। और अभी तो अप्रैल का महीना है, अगर आप पीक विंटर्स में आओगे तो ये पूरा आपको अच्छी खासी स्नोफॉल मिलेगी यहाँ पे। गुलाबा विलेज मनाली मॉल रोड से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है, सिसु जाने के लिए जहां आप अटल टनल वाले रूट पर जाते हो, वहीं गुलाबा का रूट उससे अलग रोहतांग पास वाली साइड पर पड़ता है। लगभग 4000 मीटर के आसपास की हाइट पर मौजूद गुलाबा अपने मेडोज, स्नो व्यूज और ड्रीमी माउंटेन रोड्स के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ तक का सफ़र ही पूरी ट्रिप का एक मेजर हाईलाइट बन जाता है। यहाँ पर बैठने के बाद आपको सिर्फ पानी की आवाज़ आती है और बर्ड्स की चिरचिरी। विंटर्स में यहाँ हैवी स्नोफॉल होती है, इसी वजह से रोहतांग पास जब बंद हो जाता है तब भी काफ़ी टूरिस्ट गुलाबा तक स्नो एक्सपीरियंस करने आ जाते हैं। और अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हो तो वो यहाँ से रफली 25 किलोमीटर और आगे पड़ता है। एंड अगर बात करें गुलाबा आने का बेस्ट टाइम क्या है, तो वो आपकी वाइब पे डिपेंड करता है। अगर आपको स्नो चाहिए तो दिसंबर से मार्च का टाइम बेस्ट माना जाता है, और अगर ग्रीन मेडोज, फ्लावर्स और क्लियर माउंटेन व्यूज़ देखने हैं तो समर्स और मॉनसून के अराउंड यहाँ की ब्यूटी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। और जैसे जैसे मैं यहाँ आगे बढ़ रहा हूँ, गुलाबा लिटरली मनाली का एक हिडन ड्रीमी साइड जैसा फील हो रहा है। रोहतांग में तो अभी बर्फ मिलेगा आपको 7 से 8 फीट बर्फ मिलेगा अभी कम से कम। अच्छा। और ये जाके खुलता है मई में जाके रोहतांग। फिलहाल अभी बंद है, मई में ही खुलेगा। तो इसके आगे गाड़ी नहीं जाती? इसके आगे नहीं। एक और जैसे मैंने जीप देखी थी, शायद जा भी रही थी ऊपर। नहीं, वो यहीं तक जाता है घूम के। यहाँ रोपे का काम चल रहा है ना। अच्छा अच्छा। तो ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होएगा? ये जाके रोहतांग तक बनेगा, अभी 2 साल टाइम लगेंगे रोहतांग तक। अभी तो शुरू ही हुआ है। हाँ, मतलब यहाँ इस साल यहाँ तक चालू कर देंगे। तो अगर रोहतांग जाना है तो यहाँ पे पहले आना पड़ेगा, ये नीचे से आएगा? नीचे से ही कोठी से। कोठी से आता है। हाँ, बाकी हम वैसे कितनी हाइट पे होंगे अभी? ये है 10,000 कुछ फीट है। 10,000 फीट की। तो ये ज्यादा हाइट पे है या फिर वो सिसु? नहीं, सीसू लमसम थोड़ा सा ज़्यादा होगा यहाँ से। हाँ, इन सभी हिडन जेम से अलग आप सेटन विलेज भी विजिट कर सकते हो, बट अगर आपके पास चॉइस है कि आपको या तो यहाँ आना है या सेटन आना है, तो ये जगह ज़्यादा बेटर है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि गुलाबा एक बार ज़रूर विजिट करो। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड यहाँ पे आने का प्लान बना रहे हो, तो मेरे पीछे आप देख सकते हो कोई गंदगी नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आके आप आओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, पर कोई प्लास्टिक कुछ भी कचरा वगैरह मत फैलाना यहाँ पे। इस जगह को एज इट इज़ रहने देना। और इसी के साथ ख़त्म होता है मनाली की इस हिडन साइड को एक्सप्लोर करने का मेरा एक्सपीरियंस। और अगर आप मनाली आ ही रहे हो तो इस ट्रिप के साथ साथ सेठन विलेज और नगर जैसे ब्यूटीफुल विलेजेस को एक्सप्लोर करना मत भूलना। इस ट्रिप ने मुझे रियलाइज़ करवाया है कि मनाली सिर्फ कैफ़ेज़ और क्राउडेड मार्केट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ नेचर, स्नो, स्पिरिचुअल प्लेसेस एंड पीसफुल माउंटेन एक्सपीरियंसेस का एक कम्प्लीटली डिफरेंट साइड भी एग्जिस्ट करता है। और अगर आप भी कभी मनाली आओ तो इन जगहों को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक थोड़ा सा ऑनलाइन कम और ऑफलाइन ज़्यादा रहना। दिस इज चिराग साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट जर्नी।